अरे रिमझिम तो बता रही थी कि रिमझिम की बहू खूब काम करती है। आराम नाम की तो चीज है ही नहीं उसकी जिंदगी में। सिर्फ रिमझिम की बहू काम काम और काम करती रहती है। और एक मेरी बहू को देख लो, हर वक्त सिर्फ आराम करने की सोचती रहती है और मैं तो उसे तुरंत हाँ कर देती हूँ। लेकिन रिमझिम तो कभी उसकी बहू को हाँ नहीं करती आराम करने के लिए, हमेशा उससे काम करवाती रहती है। अरे अब आखिर रिमझिम मेरी सहेली है, थोड़ा बहुत मुझे उससे सीखना चाहिए। हर वक्त ऐसे सीधी सादी सास बन कर के रहूंगी तो फिर तो मेरी बहू को मैं कंट्रोल में नहीं रख पाऊंगी ना। और आखिर अब मेरे दिन है ना आराम करने के। मेरी बहू को काम करना चाहिए और मुझे आराम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मेरी बहू आराम करती है और मुझे ज्यादातर काम करने पड़ते हैं। ये नहीं होने वाला। अभी आएगी ना मेरे से महारानी पूछने, चाचू माँ मैं आराम कर लूं, तो मैं तुरंत मना कर दूंगी। अरे भाई थोड़ा काम कर ले घर के, बाकी काम हो गए तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत सजावट कर लो, घर को सजा लो, साफ सफाई कर लो, ये सब भी तो काम ही होते हैं आखिर। हाँ चलो अभी मैं जा करके ना अपने कमरे में बैठ जाती हूँ। आएगी ना बहू मेरे से पूछने अगर कि सासू माँ आराम कर लूं, तो मैं जरूर उसे मना कर दूंगी। रिमझिम ने मुझे सही बताया है, अभी से अगर हम बहू को छूट देने लगेंगे आराम करने की तो आगे जाके तो पता नहीं वो हमारे सिर पे चढ़ के नाचने लगेंगी। हाँ तो इसीलिए एक काम करती हूँ, अभी से ही मैं बहू को ना इतनी छूट नहीं देती हूँ आराम करने की। उसको ना काम में उलझाए रखती हूँ जिससे उसे काम की आदत पड़ जाए और आगे जाके फिर मुझे कोई परेशानी ना हो, मेरा बुढ़ापा सुकून से निकले और मेरी बहू मेरे हर हुक्म का पालन करे। हाँ चलो अभी मैं अपने कमरे में जाती हूँ। और रिमझिम मेरी सही में पक्की सहेली है, कितनी अच्छी राय दी उसने मुझे। अभी इस सलाह को अगर मैं मान लूंगी ना उसकी, तो मेरी बहू को तो मैं राइट फाइट करके रखूंगी। मेरे तो सारे काम हो गए हैं आज के, घर के सारे काम कर लिए हैं मैंने। अब मैं चल करके सासू माँ से पूछाती हूँ, उनका काम हो तो कर दूंगी, वरना अभी सारे काम हो गए, अब थोड़ा सो जाऊं। बहुत ज्यादा थक गई हूँ, सुबह से काम में लगी हूँ ना, थोड़ा आराम करना बहुत जरूरी है शरीर के लिए। अभी जा करके सासू माँ से पूछाती हूँ। और वैसे भी मेरी तो इतनी अच्छी सासू माँ है, कभी मना नहीं करती मुझे आराम करने के लिए। बाकी अन्य सास को तो देखो, अभी अपनी बहू को आराम नहीं करने देती, हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। और मेरी सासू माँ, मैं अगर उनसे आराम करने का बोलती हूँ तो तुरंत हाँ कर देती हैं, कोई नाटक नहीं करती हाँ बोलने में। इसीलिए तो मैं अपनी सासू माँ को बहुत अच्छा मानती हूँ और उनकी हर बात मानती हूँ। चलो अभी मैं जा करके ना सासू माँ से पूछती हूँ आराम करने का, और अगर उनका कोई काम होगा तो वो करके फिर आराम कर लूंगी। सासू माँ, सासू माँ, अरे ओ सासू माँ, लगता है सासू माँ के कमरे में है। चलो चल करके पूछ के आ जाती हूँ। अरे मेरी सहेली पिंकी का फोन आ रहा है, अभी उठाती हूँ। हेलो, हाँ पिंकी। हेलो, कैसी है गुलाबो, इतने दिन से फोन ही नहीं कर रही थी। मैंने सोचा मैं ही फोन कर लूं अब तुझे, बहुत बिजी हो गई है शादी के बाद। क्यों ससुराल में कोई तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख रहा क्या? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही है पिंकी तू, अब शादी के बाद थोड़ी बहुत व्यस्त तो हो ही जाते हैं ना, और फिर इतने सारे काम जो रहते हैं घर के। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे तो ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी किस्मत है जो इतने अच्छे सास ससुर और इतने अच्छे मेरे पतिदेव और घर परिवार मिल गया। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रही ना, आजकल की सास कहाँ से अच्छी होने लगी, बता भला। कैसी बातें कर रही है तू, अगर मानो तो हर सास अच्छी होती है, और वैसे भी मेरी सासू माँ तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। पता है तुझे, वो किसी चीज में मुझसे रोक टोक नहीं करती, हर चीज में
जो मैं बोलती हूँ मेरी बात मानती हैं। और हाँ हाँ हाँ, ना तो कभी बोलती नहीं है मुझसे। पहले मैं कुछ भी मांगू, कुछ भी मुझे पहनना ओढ़ना हो ना, तब भी वो मुझे मना नहीं करती। इतनी अच्छी सासू माँ मिली है। अब बता भला, झूठी तारीफ हुई क्या ये उनकी? ठीक है, मैं तो तुझे अपनी सास के बारे में बताने फोन कर रही थी। क्यों, क्या हुआ तेरी सास, कैसी है वो? अरे खुद तो महारानियों की तरह दिन भर पलंग पे आराम करेगी, और सारे काम के लिए मुझे ले आई है ना वो इस घर में नौकरानी बना करके। थोड़ा मुंह चला दो, थोड़ा कुछ कह दो तो मिर्ची लग जाती है नीचे से ऊपर तक महारानी को। और आराम की बात कर लो, आराम तो एक सेकंड भी नहीं कर सकती मैं। जब देखो जब काम काम और काम, हर वक्त महारानी काम बताती रहती है। उसके पास तो मानो कामों की एक बहुत बड़ी सी लिस्ट है, लिस्ट। अरे ये क्या कह रही है तू? कोई सास भला ऐसी होती है क्या? थोड़ा बहुत आराम तो हर सास करने देती है अपनी बहू को। आखिर मुझे भी देख ले, मैं जब भी सासू माँ से पूछती हूँ ना आराम करने का, तो वो बिना कुछ मना करे तुरंत हाँ कर देती हैं कि हाँ बहू कर लो आराम, तुम्हारी जैसी मर्जी। अभी मुझे तेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में तेरी सास तुझे आराम नहीं करने देती, या सिर्फ तू मुझे मजाक कर रही है? मेरी बातें तो तुझे झूठी लगेंगी ना। आखिर जिसकी अच्छी सास हो उसे बुरी सास कौन होती है भला, क्या पता। नहीं नहीं, तू गलत समझ रही है। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब वो तो मैं सिर्फ तुझे समझा रही थी। हो सकता है किसी किसी पॉइंट पे तेरी गलती हो रही हो, और हो सकता है कहीं कहीं तेरी सास भी गलत हो। तो हम सिर्फ और सिर्फ तेरी सास की गलती नहीं बता सकते ना, क्योंकि देख ताली भी एक हाथ से नहीं बजती। मैं भी ये नहीं कहूँगी हमारे घर में खिटपिट नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब मेरे से गलती होती है तो मैं सासू माँ से माफी मांग लेती हूँ, और जब उनकी तरफ से कोई गलती हो जाती है तो वो मुझसे माफी मांग लेती हैं। यही तो होता है रिश्ते। इन रिश्तों को संभालना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की बात है, और हमें बहुत ध्यान से इन्हें संभालना होता है। हर काम हमें ऐसा करना होता है जिससे किसी को बुरा ना लग जाए और हमारा काम भी होता जाए। तुझे समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ओहो यार, मैंने तेरे से ये लेक्चर सुनने के लिए फोन नहीं किया था। चल अब मैं फोन रख रही हूँ, बहुत काम है मुझे घर में। अभी तेरी सास ऐसी नहीं है ना, इसीलिए तुझे बातें आ रही हैं। तेरी सास जब ऐसा करेगी तेरे साथ, तब तू भी कहेगी कि हाँ पिंकी सही कह रही है। नहीं नहीं, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगी सासू माँ को कि वो मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कह सके या कर सके। और वैसे भी ये सब ना समझदारी से अगर हम करें तो किसी के घर में ना खिटपिट हो ना लड़ाई झगड़े हो। लेकिन कई बार हम लोग इतनी ज्यादा लापरवाही कर देते हैं रिश्तों को लेकर के कि थोड़ी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, और फिर वही छोटी सी नोकझोंक लड़ाई में बदल जाती है। तो मैं तो तुझे यही समझाऊंगी कि अगर तू भी सासू माँ का तेरी अच्छे से ख्याल नहीं रखती ना, तो थोड़ा ध्यान दिया कर उनकी बातें को। ज्यादा अगर वो बड़बड़ाए तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। मन में रखेगी तो फिर उससे तेरा काम में मन नहीं लगेगा, और उससे बात ही बढ़नी है वैसे। हाँ चल, मेरी सास बुला रही है, मैं जा रही हूँ किचन में। और तू अभी कर क्या रही थी वैसे? कुछ नहीं, मैं तो सासू माँ के कमरे में ही जा रही थी पूछने कि कोई काम हो तो कर दूं, बाकी फिर मैं सो जाऊंगी, आराम कर लूंगी थोड़ा। हाँ ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। ओहो, ये पिंकी भी ना समझाती हूँ तो समझने का नाम ही नहीं है इसको। जब देखो जब गलत लेती है मेरी बातों को। मैं इसे शुरू से समझाती हूँ, लेकिन फिर भी ये सोचती है कि मैं इसकी सास की, इसके ससुराल वालों की तरफदारी कर रही हूँ। जबकि मैं तो बताती हूँ कि अगर तेरी गलती हो तो तू माफी मांग ले, तेरी सास की गलती हो तो वो माफी मांग ले। अब हमारे घर में भी तो यही होता है। चलो, मैं तो आराम करने का पूछने जा रही थी, कहाँ कौन सी बातों में लग गई। सासू माँ, सासू माँ, ओ सासू माँ।
अरे ये बहू अभी तक आई क्यों नहीं है? वैसे रोज तो यही टाइम पे आती है आराम करने की पूछने। अभी तक आई क्यों नहीं है? लेकिन आज महारानी बड़ी देर लगा रही है। आज मैं कुछ सोच करके बैठी हुई हूँ तो महारानी को फुर्सत नहीं है यहाँ आने की। अरे कब तक आएगी ये बहू? सासू माँ, अरे लग रहा है अब बहू आ रही है। आवाज तो दे रही है मुझे सासू माँ की। अभी सासू माँ कर करके आएगी मेरे कमरे में, फिर मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आराम करना भूल जाएगी। यहीं बैठी हुई है सासू माँ तो। सासू माँ सुनिए सासू माँ। अरे गुलाबो बहू तुम मेरे कमरे में, बताओ क्या काम है, क्या बात है? अब कुछ नहीं वो सासू माँ, मैं ये पूछ रही थी कि देखिए मैंने काम तो सारे कर दिए हैं ना सासू माँ? हाँ हाँ बहू, काम तो तुमने सारे कर दिए। आगे अब तो क्या मैं अपने कमरे में जा करके थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? और अगर आपका कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए। पहले मैं आपका काम कर दूंगी, बाद में आराम करने चली जाऊंगी। वैसे बहू तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कभी आराम करने के लिए मना करती हूँ क्या? नहीं नहीं सासू माँ, आप तो इतनी प्यारी इतनी अच्छी सासू माँ है मेरी, आप कभी मना नहीं करती आराम करने के लिए मुझे। हाँ तो तुम्हें वैसे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इतनी संस्कारी बहू है, पूछती है मेरे से हर बात। तो फिर आज ना एक काम है, क्या तुम पहले मेरा काम कर दोगी, बाद में सो जाना? हाँ हाँ ठीक है सासू माँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रोज तो टाइम पे सो जाती हूँ, आराम कर लेती हूँ। अभी आपका अगर कोई काम है तो पहले आप काम बता दीजिए, मैं काम करके फिर बाद में सो जाऊंगी। वैसे भी ज्यादा कुछ काम नहीं किया आज मैंने, थोड़े बहुत काम किए, आराम थोड़ी देर से कर लूंगी। बताइए क्या काम है? हाँ वो बहू, मैं क्या कह रही थी कि छत पे ना मेरे कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, तो क्या तुम जा करके और मेरे कपड़े उतार लाऊंगी छत से? और फिर अच्छा, छत पे आपके कपड़े टंगे हुए हैं सासू माँ? ठीक है कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। क्या करूं बहू, तुम्हें परेशान करना तो नहीं चाहती, लेकिन अभी देखो ना, अगर तुम नहीं जाओगी तो फिर मैं कैसे कपड़े ला पाऊंगी नीचे? तुम्हें तो पता है ना, जीने नहीं चढ़ पा रही ज्यादा, और वैसे भी थक जाती हूँ जीने चढ़ चढ़ के मैं। तो इसीलिए क्या तुम ले आऊंगी? बहू देखना मैं तुझे कैसे परेशान कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बहू। लेकिन अभी आप भी ना सासू माँ, आप तो ऐसे बात कर रही हैं, ऐसे बोल रही हैं जैसे किसी और की बहू से बोल रही हो। मैं तो आपकी खुद की अपनी बहू हूँ ना, तो मुझसे आप जो काम की कहेंगे मैं कर दूंगी। अभी आपने सिर्फ कपड़े उतारने की तो कहा है, मैं जा करके अभी कपड़े उतार लाऊंगी। आराम का क्या है, कपड़े उतारने के बाद आराम कर लूंगी। ठीक है सासू माँ? मेरी भोली भाली सीधी सादी बहू रानी, अभी से लग रहा है कपड़े उतारने के बाद मैं इसको आराम करने दूंगी। हाँ क्या ऐसा है, मैं इसे आराम करने दूंगी? नहीं बहुत कर लिया गुलाबो बहू तुमने आराम, अभी थोड़ा काम भी कर लो। हाँ वैसे ऐसे कपड़े उतारने में थोड़ी बहुत देर तो लगेगी ना, जब तक मैं आराम कर लेती हूँ। अरे ये क्या, मैं तो यहाँ सासू माँ को बताने आई थी कि मैंने उनके कपड़े उतार करके रख दिया हॉल में, लेकिन यहाँ तो सासू माँ खुद थक कर सो गई है। अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, आराम करने देती हूँ। वैसे भी इनने जो काम बताया था वो तो मैंने कर दिया ना, अभी मैं भी जा करके अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जब सासू माँ उठेंगी तब उनको चाय बना करके पिला दूंगी। चलो मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। कुछ देर बाद अरे ये क्या, इतनी देर हो गई? ये बहू को एक काम बोला था कि जा करके छत पे से कपड़े उतार करके लाने हैं, एक काम नहीं हुआ इस बहू से।
देखो तो इतनी देर से कपड़े उतार करके भी नहीं ला पाई। अभी और काम कैसे बताऊं इसे। जल्दी से इसको बुलाती हूँ, कपड़े उतार के लाने के लिए बोलती हूँ, फिर और भी तो काम बताने इसे। कहीं फिर ये आराम ना कर पाए। आज कुछ भी करके बहू को आराम नहीं करने देना मुझे। जल्दी से इसे बुलाती हूँ, कपड़े उतर गए हो तो और काम बताऊंगी इसे फिर मैं। बहू, ओ बहू, कमरे में आना। अगर इतने धीरे धीरे हाथ चलाएगी, काम करेगी, फिर तो हो गए सारे काम। जल्दी बुलाती हूँ, इतनी देर से इसके कपड़े नहीं उतार पाए। मुझे भी तो फिर आराम करना है। और क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो कपड़े उतारने गई थी ना छत पे। अभी तक कपड़े नहीं उतरे तुम्हारे, और आराम भी नहीं किया आज तो तुमने। अभी तक कपड़े ही उतारती रह गई क्या? कब तक उतरेंगे कपड़े तुम्हारे? अब क्या कह रही है सासू माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू भूल गई, मैंने तुम्हें छत पे भेजा था ना कपड़े उतारने के लिए, कि छत से कपड़े उतार लाओ। तो तुम अभी तक कपड़े उतार के तक नहीं ला पाई। बताओ, अभी मुझे और भी काम बताने थे तुम्हें, और फिर तुम कपड़े उतार के ही नहीं लाई। फिर कैसे काम करूंगी, और काम करने के बाद फिर कैसे आराम करूंगी तुम? हाँ आप भी ना सासू माँ, जब मैं आपके कमरे में आई और आपने मुझे कपड़े उतारने के लिए कहा, हाँ कहा, उसके बाद मैं तुरंत कपड़े उतार के ले आई थी। और जब मैं आपके कमरे में दोबारा आई तब आप सो रही थी, अच्छे से नींद लेकर के आराम कर रही थी। तो फिर मैंने कपड़े बाहर रख दिए और मैं चली गई कमरे से। मैंने आपको उठाया नहीं, क्योंकि आप आराम कर रही थी ना सासू माँ, इसीलिए। और अभी कितनी देर हो चुकी है जब से मैं भी अपने कमरे में आराम कर रही थी, और उठ करके फिर मैंने चाय तक बना दी आपके लिए। सोचिए आप भी ना सासू माँ, पहले मुझे काम बताया, फिर खुद आराम करके, और फिर खुद भूल गई। क्या बहू, तुमने आराम भी कर लिया, काम भी कर लिया? हाँ सासू माँ, मैंने आराम भी कर लिया, काम भी कर लिया। आपको जो भी काम बताना है अब आप मुझे बता दीजिए, मैं वो काम भी कर दे रही। आपको तो पता है ना, आप जो बात बोलते मैं सब मान लेती हूँ, कर देती हूँ काम सारे आपके। बता दीजिए सासू माँ, मैं कर देती हूँ। हाय, मेरी इतनी अच्छी बहू है, और मैं सिर्फ उस रिमझिम की बातों में आकर इतनी अच्छी बहू के साथ क्या करने जा रही थी। अब अच्छा है, मेरी नींद लग गई, आराम करने लग गई मैं, और मैंने बहू को और काम नहीं बताए, इसने आराम कर लिया। सासू माँ क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बहू, यही सोच रही हूँ कि मेरी कितनी प्यारी बहू है। मेरी बहू सबसे अच्छी है। मेरी सासू माँ भी तो सबसे अच्छी, सबसे प्यारी है ना। हाँ बहू, कोई काम नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तूने कपड़े उतार के रख देते ना, सिर्फ वही काम था। चल अब तूने चाय बना दी है, चल हॉल में चल के सब चाय पीते हैं। हाँ आइए सासू माँ, हॉल में हम सभी ना आप और मैं मिलके चाय पियेंगे, और फिर खूब सारी बातें भी करेंगे। आइए बाहर हॉल में। हाँ बहू तू चल, मैं आती हूँ। देखो तो मेरी इतनी अच्छी बहू मेरे बारे में इतना सोचती है, मेरा इतना ख्याल रखती है, और फिर भी मैं इसके साथ ही क्या करने जा रही थी। अगर कोई इंसान दिन भर काम करता है तो वो थकने के बाद उम्मीद नहीं करता क्या कि उसे भी थोड़े देर के लिए आराम करने को मिले। और मैं मेरी बहू को काम पे काम बताना चाह रही थी, ये तो गलत है ना। नहीं, अच्छी बात है कि मैं आराम करने लगी, और फिर मैंने बहू को कोई काम नहीं बताया, और मेरी बहू ने भी आराम कर लिया। सासू माँ आइए। आ रही हूँ बहू। और आप लोग, मुझे तो अपने वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी सारी सीख मिलती है, और मैं इन्हीं वीडियोस के थ्रू कोशिश करती हूँ कि आप लोग भी कुछ ना कुछ सीखें, और मेरी वीडियोस से आप लोग अपने परिवार को खुश रख सके, और अपनी जो रिश्ते हैं ना उनको और मजबूत बना सके। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला उस वीडियो से, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए है। तो अभी हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।